वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम HBSC 2019 का सेट डी डिस्कस करने वाले हैं। ए, बी और सी को हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं एंड सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका सेक्शन ए जो कि MCQ क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन 1 हमसे क्या कह रहा है, find GOF if fx is equal to 8x cube and gx is equal to x की power 1 by 3. So we have to find GOF of x. So GOF निकालने के लिए हम क्या कर लें, यहाँ x मान लें, GOF of x निकाल लेते हैं। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ g of fx, और fx किसके बराबर है हमारा 8x क्यूब के, तो यहाँ fx की जगह हम लिख देंगे 8x क्यूब। अब आप समझें कि gx है हमारे पास x की पावर 1 by 3, हमें निकालना है g 8x क्यूब, तो जहाँ पर भी x है वहाँ पे 8x क्यूब रख दो, तो यहाँ आ जाएगा 8x क्यूब और इसकी पावर 1 by 3। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, x की पावर 3 और इसकी पावर 1 by 3। दोनों का बेस सेम तो पावर एक ही बार लिख लेंगे, 2x की पावर 3, पावर सेम है तो बेस की मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2x की पावर 1 by 3 इंटू 3, यानी यहाँ आ गया 2x। तो GOF ऑफ x जो है हमारे पास वो 2x यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन 2 देखिए, द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1 by 2, इसकी वैल्यू माननी है। लेट हमने इसको थीटा के बराबर मान लिया, तो cos इनवर्स को इधर ले जाएंगे, सो cos थीटा इज इक्वल टू -1 by 2। अब cos 1 by 2 किस पर होता है आपका, cos 1 by 2 होता है 60 पर, यानी कि -cos पाई by 3। अभी इस cos को माइनस साइन को मुझे अंदर ले जाना है, तो मैं इसको ऐसा लिख लूँ cos पाई माइनस पाई by 3, क्योंकि पाई माइनस मतलब क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, पाई पर नो चेंज, तो cos आ जाएगा एंड द एंगल इज पाई by 3 विच इज cos थीटा। सो cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 पाई by 3। अगर इन एंगल्स की कोसाइन वैल्यू इक्वल है तो थीटा 2 पाई by 3 होगा, बिलोंग्स टू 0 पाई, जो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर भी आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन 3 देखिए, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई aij इज इक्वल टू i प्लस 2j का स्क्वायर बाई 2। हमारे पास एक 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो हमने मान लिया एक जनरल मैट्रिक्स 4 ऑर्डर 2x2 यही होती है। अगर मैं ये A11, A12, A21, A22 निकाल लूँ तो मुझे वो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो इसको निकालने के लिए उसने हमें दे रखा है Aij इज इक्वल टू i प्लस 2j का स्क्वायर बाई 2। तो हम सबसे पहले निकालेंगे A11। अब यहाँ जो पहला वाला जो वैल्यू है वो i है और दूसरा वैल्यू j है, तो यहाँ रख देंगे 1 प्लस 2 इंटू 1 इज 2 का स्क्वायर बाई 2, यानी 3 का स्क्वायर 9 बाई 2। A12 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 2 ज़ा 4 का स्क्वायर बाई 2, यानी 25 बाई 2। इसके बाद हम निकालेंगे A21, यानी 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2, ये हो गया 4 का स्क्वायर इज 16 बाई 2 दैट इज 8। A22 2 प्लस 4 का स्क्वायर बाई 2, यानी 6 का स्क्वायर 36 बाई 2 इज 18,
ये आ रहा है। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, 9/2, 25/2, 8 और 18। तो यहाँ केवल आपको इन एलिमेंट्स की वैल्यू यहाँ से निकालनी है एंड फिर आपको जो मैट्रिक्स है वो यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन को आप देखें, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, x की वैल्यू निकालनी है हमें फ्रॉम द डिटर्मिनेंट्स, और वो दे रखे हैं 2, 3, 4, 5 इज इक्वल टू x, 3, 2x, 5। तो यहाँ केवल हम डिटर्मिनेंट्स को अगर सॉल्व कर लें तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 ज़ा 10 -12 इज इक्वल टू 5x माइनस 6x। यहाँ पे आ गया -x, यहाँ पे आ गया -2, यानी x इज इक्वल टू 2। तो केवल डिटर्मिनेंट्स को एक्सपेंड किया तो x की वैल्यू हमें मिल गई। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, डिफरेंशिएट tan 2x प्लस 3 विद रिस्पेक्ट टू x। tan 2x प्लस 3 को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। लेट y इज इक्वल टू, सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x, यहां हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 10 का हो गया sec स्क्वायर 2x प्लस 3, और फिर हम करेंगे किसका, एंगल का डिफरेंशिएशन। तो sec स्क्वायर यहां पे आ जाएगा 2 sec स्क्वायर 2x प्लस 3। तो इस वैल्यू y का जो डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू x वो 2 इंटू sec स्क्वायर 2x प्लस 3 आ जाएगा। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। तो हम यहां मान लेते हैं लेट r बी द रेडियस and A is area of circle। तो A एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वेयर। एंड आपको पता होना चाहिए कि dy/dx को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x भी बोलते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है, तो मतलब हमें dA/dr निकालना है। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू r, dA/dr इज इक्वल टू 2 पाई r, एंड r की वैल्यू उसने दे रखी है दैट इज 6 सेंटीमीटर। एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, dA/dr इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 6 दैट इज 12 पाई, यहां पे आएगा सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेकेंड। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू r। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है जब जो गिवन कर्व है, द गिवन कर्व इज, वो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। हमने देखा कि जो dy/dx है इसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोलते हैं। बट आप समझें कि ये जो dy/dx है ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट भी होता है, यानी कि आपको जब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो केवल आप उसका dy/dx डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लें तो आपको स्लोप मिल जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे
हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 3 एंड x की वैल्यू भी उसने दे रखी है, दैट इज x इज इक्वल टू 3, सो एट x इज इक्वल टू 3 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3, 9 3 are 27 minus 3 is 24. So slope of tangent is 24. जब भी आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो केवल dy बाई डी एक्स निकाल दें, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। इसके बाद 8th क्वेश्चन देखिए जो इंटीग्रेशन से दे रखा है, दैट इज 1/x प्लस x log x। आप पूछें सर इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, ये कोई खास दम नहीं है क्वेश्चन में, बशर्ते आप यहां देखें तो x हम यहां से कॉमन ले लेंगे। x को यदि मैंने यहां से कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 1 प्लस log x dx। अब आप ध्यान से देखो कि log x को यदि मैं पुट कर दूं तो ये 1/dx यहां से dt बन जाएगा, और इनफैक्ट 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा तो आप पूरी टर्म ले लेना। सो हम यहां पुट करेंगे 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन 1/dx इज इक्वल टू dt आएगा। तो यहां पे हो गया 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c, और t किसके बराबर है 1 प्लस log x के, तो यहां पे आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस log x प्लस c, दैट इज बेसिकली द डिफरेंस इंटीग्रेशन फॉर दिस टर्म। तो केवल आपको x कॉमन लेके इस टर्म को सब्सटीट्यूट करना है एंड वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन 9 देखिए जो इंटीग्रेशन से है -π to π x³ cos x dx। आप समझें जब भी लिमिट हमें -a to a दे रखी हो तो हम फंक्शन को चेक करते हैं। जो फंक्शन है वो ये है हमारा, यहाँ पर हम फंक्शन को चेक करते हैं कि जो फंक्शन है वो एक इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। इवन या ऑड चेक करने के लिए हम x के प्लेस पर -x रख देते हैं। फंक्शन में जहां भी x है वहां -x, और यदि ये -fx के बराबर आता है तो ऑड फंक्शन, और f ऑफ -x यदि fx के ही बराबर आ जाता है तो ये एक इवन फंक्शन होता है। तो यहां पर हम x की जगह -x रखेंगे तो -x³ cos ऑफ -x। आप समझें -1 की पावर ऑड नंबर ये माइनस हो जाएगा, एंड cos -θ cos θ ही होता है, तो ये पूरा fx बन गया यानी कि -fx। सो fx इज ऑड, तो जो fx है वो क्या हो गया, वो ऑड हो गया। एंड जब ऐसा केस हो कि -a to a fx आपको फंक्शन दे रखा हो तो उस इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है व्हेन fx इज ऑड, व्हेन fx इज ऑड। तो यहां जो सिंपली i है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, एंड ये प्रॉपर्टी आप साइड में मेंशन कर देंगे। इसके बाद 10th क्वेश्चन देखिए, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये दे रखी है 2x² d2y over dx² -3dy by dx plus y is equal to 0। अब एक्चुअली में जो ऑर्डर है वो क्या होता है, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने ऑर्डर का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट है वो उसका ऑर्डर होता है, एंड यहीं पे वो डिग्री भी पूछ सकता है
तो डिग्री क्या होती है? द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर है वो डिग्री होती है। यहां समझें ये 1 ऑर्डर का, ये 2 ऑर्डर का, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो गया 2। केवल ये चेक करना है कि कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव वहां प्रेजेंट है। ओके, इससे अगला ही क्वेश्चन आ गया डिग्री के ऊपर। यहां डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y ओवर dx स्क्वायर का क्यूब प्लस dy बाई dx का स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो ये यहां पर इसकी डिग्री बतानी है। आप इसमें चेक कर लो कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर कितनी है? यहां पर 3 है, तो इसकी जो डिग्री है वो यहां पर 3 हो जाएगी। सो डिग्री इज 3। इसके बाद दिस इज 11th, ओके 11th था। 12th क्वेश्चन देखिए। इफ PA इज इक्वल टू 7/13 एंड PB is equal to 9/13 and PA intersection B is equal to 4/13. We have to find the value of PA by B. तो PA by B किसके बराबर होगा? By the formula of conditional probability PA by B बराबर होता है PA intersection B over PB। दोनों की वैल्यू हमारे पास है 4/13 और PB है 9/13। सो दैट इज 4/9। तो PA by B की वैल्यू आ गई 4/9। इसके बाद 13th देखिए। PA is equal to 0.3, PB is equal to 0.6 and A and B are independent events, then find the value of PA कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट। अब आप समझो कि A और B इंडिपेंडेंट इवेंट है। पहले मैं रिजल्ट्स लिख देता हूं। जो PA है वो है आपका 0.3, PB है आपका 0.6 और वो कह रहा है A एंड B आर इंडिपेंडेंट। तो आप कहेंगे कि A और B इंडिपेंडेंट हैं, तो PA इंटरसेक्शन B क्या होता है? PA इंटू PB के बराबर होता है। बट इसी में आप एक कॉरोलरी ऐड कर लेंगे। इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट देन A complement and B complement are also independent। तो वो भी हमारे क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। ये वाला पार्ट आप चाहें तो बेशक से मेंशन ना करें, इसमें सीधी ये लाइन लिख सकते हो। ये मैंने बताया है आपको, जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो ये केस होता है, और जब A एंड B इंडिपेंडेंट हैं तो A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट भी क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे। तो PA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट होगा PA कॉम्प्लीमेंट इंटू PB कॉम्प्लीमेंट की। एंड वो कह रहा है फाइंड कर दीजिए PA कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट, यानी PA कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट वो है PA कॉम्प्लीमेंट PB कॉम्प्लीमेंट। और PA कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं? वो होता है आपका 1 माइनस PA। और PB कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? 1 माइनस PB। तो 1 माइनस PA, 1 माइनस 0.3 इज 0.7, 1 माइनस PB इज 0.4, दैट इज 0.28 हमारे पास यहां पर होगा, जो PA कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास होगी। इसके बाद 14th क्वेश्चन देखिए।
2 cards are drawn with replacement from a well shuffled pack of 52 cards. 52 कार्ड्स हैं, उनमें से 2 कार्ड्स निकाले जाते हैं विद रिप्लेसमेंट. पहला निकाला, फिर उसको वापस डाल दिया एंड फिर दूसरा निकाला. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर एसेस. तो हम मान लेते हैं लेट ए डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या निकलवा रहा है वो, एसेस, और गेटिंग अ एस इन फर्स्ट ड्रा, एंड बी डिनोट्स द इवेंट ऑफ गेटिंग एन एस इन सेकेंड ड्रा. तो पी ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एस कितने, इक्के कितने होते हैं वहां पर, टोटल 4 इक्के हमारे होते हैं. तो टोटल कार्ड्स हैं 52 और इक्का है जो हमारे वो 4 हैं, तो यहां आ जाएगा 1/13. एंड सेम पी बी की होगी, क्योंकि जब हमने पहला कार्ड निकाल लिया उसको वापस डाल दिया, तो अभी भी उसमें एस 4 हैं एंड टोटल कार्ड्स 52 हैं, तो अभी भी सेम प्रोबेबिलिटी आएगी. वो कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ एसेस, वो क्या हो जाएगी, पी पहला भी एस दूसरा भी एस. इसको लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी. पी ए है हमारा 1/13 और ये भी 1/13, यानी 1/169 हमारे पास 2 एस आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी. इसके बाद 15th क्वेश्चन देखिए. Find a unit vector in the direction of a vector, that is a vector is equal to I cap plus j cap plus 2k cap. इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर निकालना है. आप समझें कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में आप बोलेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, या फिर वो पैरेलल भी बोल देता है. यूनिट वेक्टर पैरेलल या इन द डायरेक्शन एक ही मतलब होता है. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज गिवन बाय, उसको हम ए कैप से लिखते हैं ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मॉड्यूलस. यानी कि जो भी हमारा वेक्टर है उसको उसी के मॉड्यूलस से डिवाइड कर देना है, तो जो वेक्टर हमें मिलेगा वो एक यूनिट वेक्टर होगा इन द डायरेक्शन और पैरेलल टू द वेक्टर. तो यहां ए वेक्टर को आप लिखें आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और नीचे लिखेंगे ए वेक्टर का मॉड्यूलस, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. यानी ये आ गया आई कैप बाई √6, जे कैप बाई √6, 2k कैप बाई √6. तो सिंपली मॉड्यूलस से डिवाइड करने पर हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. क्वेश्चन 16 देखिए. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस. हमें एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं जो एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाती है. आप समझें कि यहाँ पर मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम है एंड यहाँ एक लाइन है L. दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस. लाइन x एक्सिस के साथ अल्फा, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाती है. तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, n इज इक्वल टू कॉस गामा. तब हमारे पास ये डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं. वो कह रहा है कि मेक्स इक्वल एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस. अब जो लाइन है हमारी वो सभी एक्सिस के साथ सेम एंगल बना रही है, मतलब अल्फा, बीटा और गामा सेम ही है तीनों. एंड वी नो दैट हमारे पास एक रिलेशन होता है L स्क्वेयर प्लस M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. ये हो गया कॉस स्क्वेयर अल्फा प्लस कॉस स्क्वेयर बीटा प्लस कॉस स्क्वेयर गामा इज इक्वल टू 1.
अब क्योंकि अल्फा बीटा और गामा तीनों ही बराबर हैं तो मैं बीटा और गामा की जगह अल्फा रख सकता हूं। सो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, यानी 3 कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इस तरफ ले जाएंगे, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/3। स्क्वायर को इधर लाएंगे तो कॉस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, और इतनी ही वैल्यू क्या होगी कॉस बीटा की, और इतनी ही वैल्यू होगी कॉस गामा की, क्योंकि एंगल बराबर है तो उनकी कोसाइन वैल्यू भी इक्वल ही आएगी। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आर वो है प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। इस तरीके से आप यहां डायरेक्शन कोसाइंस को लिख देंगे। केवल एक कंसेप्ट माइंड में क्लियर होना चाहिए, फिर आप इसे बना सकते हैं। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन देखिए, दैट इज क्वेश्चन 2। लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन एंड गिवन बाय। स्टार हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है एंड ए स्टार बी कैसे ओपन होता है, वो ओपन होता है एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो ऐसे ओपन होता है, हमें वैल्यू निकालनी है 12 स्टार 20 की। स्टार बोल सकते हो, 12 बाइनरी ऑपरेशन 20 बोल सकते हो। एलसीएम ऑफ 12 एंड 20। अब 12 एंड 20 का एलसीएम हम निकाल देंगे। सो 2 से 6 10 60, यहां पे आ गया 60, तो इसकी जो वैल्यू है वो 60 हो जाएगी। सिंपली एलसीएम हमें निकालना है। इसके बाद क्वेश्चन 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है किसकी, कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई 5 की। अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूं 8 पाई 5 को, कॉस इनवर्स से विच डज नॉट बिलोंग्स टू द 0, पाई, जो कॉस की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं होती, तो हमें इस एंगल को यहां पर ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे आप देखें, यहां पर हम इसको लिखेंगे कॉस एंड यहां पे आप इसे लिखें 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5। अब आप समझो 5 2 ज़ा 10, 10 माइनस 2 पाई इज 8 पाई बाई 5। तो यहां अब देखो जरा, कॉस इनवर्स 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव एंड 2 पाई पर नो चेंज, तो यहां आ जाएगा कॉस 2 पाई बाई 5। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल करेंगे, 2 पाई बाई 5 एंड 180 बाई 5, 36 इंटू 2 72 डिग्री बिलोंग्स टू 0, पाई। अब ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यहां पर आ गई है, एंड यहां पर आप करें तो 36 इंटू 8 एक बड़ी वैल्यू जाएगी जो 180 से अबव है, समथिंग 240 समथिंग वैल्यू यहां पर आएगी। इसके बाद क्वेश्चन 4 को देखिए, लेट ए एंड बी फाइंड 3a माइनस 2b। हमारे पास क्या है, दो मैट्रिसेस दे रखी हैं। ए दैट इज ए है हमारे पास 2 4 3 2, एंड जो b है वो है हमारे पास -2 5 3 4, ये हमारे पास b है। वो कह रहा है आप वैल्यू निकाल दो किसकी, 3a माइनस 2b की। तो सिंपल हम इसे कर सकते हैं, यहां पर आप a के अंदर 3 का स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एंड जब मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहां उसको हम उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 9 6 माइनस, अब 2 से मल्टीप्लाई कर, देखो मैंने माइनस यहां लगा लिया है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर यहां प्लस का सिंबल आएगा। इट्स अप टू यू,
आप जैसे करना चाहो, मैं 2 से कर रहा हूं, माइनस साइन लगा रहा हूं, तो -4 10 6 8 लिखेंगे। 6 माइनस ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा, दैट इज 10। 12 माइनस 10 इज 2, 9 माइनस 6 इज 3 एंड 6 माइनस 8 इज -2। ये हमारे पास क्या आएगी यहाँ पर 3a माइनस 2b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 5 को आप देखें तो क्या कह रहा है, इफ a इज इक्वल टू, हमारे पास जो a है वो दे रखा है 3 1 2 3, और अब वो कह रहा है कि देन शो दैट, टू शो क्या करना है हमें, 2a का जो डिटर्मिनेंट है वो है 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर है। तो दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू हम निकाल लेंगे और रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहीं पर हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल लेते हैं। 3 3 जा 9 माइनस 2 इज 7। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम 2a निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 2 4 6 एंड LHS क्या है, वो है 2a का डिटर्मिनेंट यानी 36 माइनस 8, तो ये आ जाएगा आपका 28। RHS निकालेंगे, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a यानी 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28। आप चेक करें कि LHS और RHS हमारे पास बराबर हैं एंड हमने इस रिजल्ट को प्रूव कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन 6 देखिए, फाइंड dy by dx फ्रॉम द इक्वेशन x स्क्वेयर प्लस xy प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 100। हमारे पास एक इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है, द गिवन इक्वेशन इज दैट इज x स्क्वेयर प्लस xy प्लस y स्क्वेयर इज इक्वल टू 100। दिस इज ए इम्प्लिसिट फंक्शन, और इम्प्लिसिट फंक्शन में y को इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिखा जा सकता। तो ऐसे केस में हम क्या कर लेते हैं, आपका हम पूरी इक्वेशन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं एंड फिर वहां से dy by dx वाली टर्म्स को एक तरफ करते हैं एंड हमें dy by dx की वैल्यू मिल जाती है। तो करते हैं पूरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, differentiating on both side with respect to x। तो x स्क्वायर का 2x, यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, x सेम y का, y सेम x का, प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों इधर चले जाएंगे, इन दोनों में से dy बाई dx कॉमन ले लो, तो x प्लस 2y बचा, यहां माइनस 2x माइनस y बचा, इधर डिवाइड में ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x प्लस y अपॉन x प्लस 2y। ये यहां पर dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास आ रही है। आप समझे कि y को इन टर्म्स ऑफ x आप नहीं लिख सकते, पूरे का डिफरेंशिएशन कर दो एंड फिर वहां से dy बाई dx वाली टर्म्स को एक तरफ करो, कॉमन लो, और बाकी जो पार्ट बचेगा वो dy बाई dx की वैल्यू होगी। क्वेश्चन 7 देखिए, इफ x इज इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4 बाई टी, तो dy बाई dx की वैल्यू आप बता दें। आप समझें कि ये जो इक्वेशंस है, ऐसी इक्वेशंस को हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं, जहां पर x और y जो है वो किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में हमें दे रखे होते हैं। तो हम फिर इसमें करते क्या है, dy बाई dx निकालने के लिए x और y दोनों को ही उस तीसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं और आपस में डिवाइड करके हम dy बाई dx निकालते हैं। सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। तो यहां पे आएगा
dx over dt that is equal to 4, dy by dt is equal to minus 4 by t square. We have to find dy by dx that is equal to dy by dt upon dx by dt. dy by dt है माइनस 4 बाई टी स्क्वेयर, ये है 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे आया माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर, जो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू है। इसके बाद क्वेश्चन 8 देखिए जो इंटीग्रेशन से है, लेट i इज इक्वल टू x log x। आप समझें, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्ट्स, तो बाई पार्ट से करने से पहले फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, अलजेब्रिक। अब लॉगरिथम पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट, अलजेब्रिक इसके बाद आ रहा है तो ये सेकंड फंक्शन। नाउ इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स, इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स क्या कहती है, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, ओके फर्स्ट फंक्शन है log x, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एंड जो टोटल में मिले उसका इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स, माइनस ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, dx 1 बाई 2 को बाहर ले लेंगे और x का होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यानी यहां पर जो i है वो किसके बराबर आ गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग x माइनस 1 बाई 4 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी, दैट इज वैल्यू ऑफ i। ये हमारे पास i की वैल्यू यहां पर आ जाएगी। तो केवल बाई पार्ट से हमें इंटीग्रेशन करना है एंड वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 9 आप देखिए, वो क्या है, इवेल्युएट 0 टू पाई बाई 4 लॉग 10x। इंटीग्रेशन से ही है, काफी सिंपल बट ट्रिकी क्वेश्चन है। 10x का सीधा फार्मूला होता है हमारे पास माइनस कॉस एक्स, तो यहां इसका हो गया माइनस कॉस एक्स 0 टू पाई बाई 4। अब यहां पे हम माइनस को बाहर ले लेंगे, लॉग कॉस पाई बाई 4 माइनस लॉग कॉस 0, तो यहां पे आ गया माइनस कॉस पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2, लॉग कॉस 1 बाई रूट 2 माइनस कॉस 0 होता है 1, लॉग 1 हो गया 0, 2 को ऊपर ले जाएंगे, ओके यहाँ कॉस नहीं आएगा, केवल 1 बाई रूट 2 आएगा, लॉग 2 की पावर माइनस 1 बाई 2, ये 0 हो गया। लॉग में फंक्शन की पावर आगे आ जाती है एंड यहां पे बचेगा आपका दिस इज लॉग 2, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 लॉग 2। तो हमारे पास, और रीजन बताएंगे, बिकॉज लॉग में जो फंक्शन की पावर होती है वो आगे आ जाती है, सो दिस इज, सो 1 बाई 2 लॉग 2 इज द आंसर। इसके बाद क्वेश्चन 10 देखिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द कर्व y इज इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x। हमारे पास क्या है, एक कर्व दे रखा है, वो है y इज इक्वल टू a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2x, और इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम जो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं ना, इनको रिमूव कर देते हैं, और जैसे ही ये रिमूव हो जाएंगे हमारी जो इक्वेशन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो उसके लिए हम करते हैं डिफरेंशिएशन। आप पूछे सर डिफरेंशिएशन कितनी बार करेंगे, तो जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपको वहां दे रखे हैं उतनी बार। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x।
तो dy बाई डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा e की पावर 3x का e की पावर 3x और 3x का हो जाएगा 3 माइनस 2b e की पावर 2x। अभी दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू यहां पर होगा 3 की पावर 3x का 3 होगा, 3 इंटू 3 इज 9a e की पावर 3x माइनस, यहां पे माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4b e की पावर माइनस 2x। आप पूछे सर अभी भी a एंड b रिमूव नहीं हो रहे, तो हम क्या करेंगे। आप समझो कि अगर मैं ये टर्म बना लूं तो इसकी जगह मैं dy बाई डी एक्स लिख सकता हूं, और अगर ये बना लें तो इसकी जगह हम y लिख सकते हैं। तो इस पर काम करना पड़ेगा, तब हम यहां से इनको रिमूव कर पाएंगे। कैसे, इसमें से मैं ऐसा कर लूं d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख लेते हैं, दैट इज 3a e की पावर 3x, यहां से 3 ले लिया, एंड इसमें सबट्रैक्ट कर दो माइनस 2b e की पावर माइनस 2x। यहां क्या बचा, देखो 3 तो यहां आ गया, तो यहां बचा 6a e की पावर 3x प्लस 4b e की पावर माइनस 2x। अब देखो हमने माइनस किया है तो प्लस भी करना पड़ेगा इतनी ही टर्म को, ऐसे कुछ थोड़ी कर सकते हैं हम, जितना ऐड किया उतना सबट्रैक्ट कर दिया। अब यहां पर है d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म है हमारी dy बाई डी एक्स के बराबर, तो इसकी जगह लिख देंगे dy बाई डी एक्स, ये बन गया 6 और a e की पावर 3x प्लस b e की पावर माइनस 2। ध्यान से देखें ये y है, तो ये y बन जाएगा, इधर ले आओ, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। यही क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ए बी यहां पर डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं होंगे, आपको उन्हें थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन 11 देखिए, ए डाई इज टॉस्ड 6 times, getting an even number is considered a success, find the probability of exactly 5 success। एक डाई को 6 times फेंका जाता है, गेटिंग एन इवन नंबर इज कंसीडर्ड एज सक्सेस। बर्नौली ट्रायल से क्वेश्चन है, हम पहले यहां कुछ रिजल्ट मान लेते हैं। लेट P डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दैट मीन्स गेटिंग इवन नंबर, एंड Q मान लेते हैं डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है भाई, टोटल इवन नंबर वहां पे होते हैं 3, टोटल नंबर है 6, सो 3/6 इज 1/2, एंड Q होता है 1 माइनस P यानी कि 1/2। हमने मान लिया लेट X डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल ऑफ सक्सेस। X क्या है हमारे पास, रैंडम वेरिएबल ऑफ सक्सेस है, तो हमें निकालना है Px इज इक्वल टू 5, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 5 सक्सेस, कि हमें केवल 5 सक्सेस मिले। तो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है NCR P की पावर R Q की पावर N माइनस R। N है 6, तो 6CR P यानी 1/2 की पावर R, Q यानी 1/2 की पावर R यानी 5 है, यहां पे आएगा 5 एंड 6 माइनस 5 इज 1। 6C5 हो गया 6, 1/2 की पावर 5 हो गया 32, और ये 1/2 से 3, सो दिस इज 3/32। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस हमारे पास 3/32 यहां पर आ जाएगी।